सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ उस विदेशी हस्ती के विषय में है जिन्होंने भारत में आकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था मानवता के कल्याण के लिए। और वो भारत में आकर यहाँ की संस्कृति में इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें कोई विदेशी कहता ही नहीं था। लेखक ईश्वर से एक सवाल पूछना चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए ही न्यौछावर कर दिया हो, फिर उनकी मृत्यु जो है जहरबाद से क्यों होती है। जहरबाद होता है बच्चों कैंसर का फोड़। जो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे, जिस सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था जिनके लिए, फिर प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक क्यों हो। लेखक ईश्वर से सवाल पूछना चाहता है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति तो फादर बुल्के के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हैं। गोरा रंग था, सफ़ेद झाइयाँ मारती हुई भूरी दाढ़ी थी, नीली नीली उनकी आंखें थी और हमेशा उनकी बाहें गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। इतना ममत तो उनकी उसमें बाहों में भरा हुआ था। तो 35 साल से लेखक इसका साक्षी था कि जब भी वो इलाहाबाद में थे तब भी वो इलाहाबाद में फादर बुल्के थे, और जब भी वो दिल्ली आते थे तो लेखक से मिलने के लिए ज़रूर आते थे। लेखक कहता है, जब भी फादर को याद किया जाता है, फादर कामिल बुल्के को, एक ऐसा लगता है उदास शांत संगीत को सुनने जैसा हो। उनके देखने से, उनके दर्शन करने से ऐसा लगता था जैसे निर्मल जल में स्नान कर लिया हो। उनसे बात करने कर्म के संकल्प में परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल बच्चों वैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है, पर यहाँ पर परिमल एक ऐसी संस्था थी जिसमें लोग विचार करते थे, गोष्ठियाँ होती थी, साहित्य पर चर्चा करते थे। कई लोगों का समूह बना लिया गया था और जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। फादर बुल्के थे और हंसी मजाक में जो है वो हमेशा शामिल रहते थे, गंभीर बहस करते थे, साहित्य पर चर्चा करते थे, सुझाव देते थे और उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो गए थे। मुझे अपना बच्चा, लेखक अपने बारे में कहता है, फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न का दाना डालना याद आता है। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। यानी कि देवदार का वृक्ष बच्चों घना और विशाल होता है, जिसकी छाया में थका हुआ पथिक विश्राम करके आराम जो है महसूस करता है। ऐसे ही फादर बुल्के थे, उनसे मिलकर लोगों की परेशानियां दूर हो जाती थी। लेखक कहता कि कहाँ से शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती हुई दिखाई देती है और हमारे पास आकर रुकती है। मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, देखिए देखिए। मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। कभी भी फादर बुल्के को लेखक ने क्रोध करते हुए नहीं देखा, आवेश में नहीं देखा, प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इनके मन में अचानक से संन्यास लेने की इच्छा क्यों जागृत हुई। सारा परिवार होने के बावजूद भी माँ, बहन, पिता और 2 भाई, उन्होंने संन्यास लेने की क्यों ठानी, कोई नहीं बता सकता। आपको अपने देश की याद आती है? फादर बुल्के से पूछा जाता है कि हाँ, कभी कभी मेरा देश तो अब भारत है और
आपकी उनकी जन्मभूमि थी रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ भी उनके पास आती थी और रघुवंश जो उनके परम मित्र थे, उन चिट्ठियों को वो पढ़ाते थे अपने परम मित्र से। पिता उनका व्यवसायी था और एक भाई वहीं काम करता था। उसका बहन सख्ती और ज़िद्दी थी और जो है फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते हुए देखा अपनी बहन की। और फिर अंतिम वर्ष जब वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, इच्छा जागी कि मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ। ये इच्छा क्यों जागृत हुई कोई नहीं बता सकता। तो बच्चों, आगे का पाठ हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।